गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज ए राइट ट्रायंगल। आपको ये बतानी है इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनेगी। तो मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बता रखे हैं। 3, 4 और 6 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 3, 4 और 5 का होता है। ठीक है, 5, 12 और 16 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 5 और 12 के साथ हाइपोटेन्यूज आपका कितना होता है, 13 होता है, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर ये देखो 50, 80 और 100। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इतने बड़े नंबर के साथ आपको पता नहीं लगेगा कि 50, 80 और 100 ट्रिपलेट है या नहीं। आप क्या किया करो, जीरो से जीरो हटा दिया करो आप। ठीक है, आप देख लो 5, 8 और 10 क्या होता है, क्या ट्रिपलेट। आपको पता है कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है और इसका डबल हम करते हैं तो 6, 8 और 10 होता है। अब 8 और 10 तो दो मेंबर है, लेकिन तीसरा मेंबर ये कहता है 5 है, लेकिन होता कितना है 6। तो इसका मतलब ये भी राइट ट्रायंगल नहीं है। तो नन ऑफ दी इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, ए लाइन विच टचेज द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है उसको क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। एक पॉइंट के ऊपर अगर टच करे एक पॉइंट पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। सीकेंट ये डेफिनेशन होती है। इस क्वेश्चन में देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये कहता है कि सर्कल के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो। मैंने मान लो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर हमने क्या कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और ये क्या है, आपका सेंटर है। मेक्स एन एंगल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम ये जो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा ही 90 डिग्री का। और इसने यही क्वेश्चन में जो है ना आपसे पूछा है। इसमें देखो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। प्लस माइनस के साइन को भूल जाओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो, √74 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट, ये कितना होता है आपका 13 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 13। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। आप पॉइंट्स के साइन को ध्यान में रखो। पहले में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दूसरे में देखो एक्स इधर आ गया ना, एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव होएगा और वाई क्या होएगा पॉजिटिव। तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव। तो आप देख लो इसके अंदर एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, पी x1, y1 और क्यू पॉइंट है आपका x2, y2। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। पी क्यू डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, देखो हम x1 और x2 को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चाहे x1 माइनस x2 कर दो, चाहे x2 माइनस x1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसका क्या करते हैं स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या करते हैं हम स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। इसमें आपको गिवन है कोट ए की वैल्यू, आपको साइन ए निकालना है। तो क्या करो, ट्रायंगल बना लो, इसको ए नाम दे दो। और कोट, कोट क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 24। तो ये साइड कितनी आएगी 25 आ जाएगी ट्रिपलेट से। अपने को साइन निकालना है। साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24 अपॉन में 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 29 क्वेश्चन में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, यानी आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। द कोस थीटा इज 1। ये कहता है थीटा को हम क्या पुट करें कि कोस थीटा 1 आ जाए। आपको ये पता है टेबल से कि कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, सॉरी 0 डिग्री होता है। कोस 0 कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा अपना, व्हेन थीटा हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, टेबल आप बनाओगे आपको पता है कोस 0 क्या होता है 1 होता है। 30th क्वेश्चन में देखो, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें कहता है आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस बतानी है जिसकी रेडियस कितनी हो 3.5। 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 होता है।
आपको सरकमफेरेंस बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई और इंटू में आर। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आएगा। देखो एक 22 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर है। मैंने आपको बताया हुआ है सरकमफेरेंस कभी भी स्क्वायर या क्यूब में नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ एक क्या होती है, लेंथ होती है बाउंड्री की। इसमें आपको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर इज दिस, यानी कि कहता है गोल खेत है, सर्कल की शेप में कि ये फील्ड है, खेत है, इसको फेंस करना है। फेंस का मतलब क्या होता है, तार लगाना है, इसके चारों ओर तार लगाना। उसका कॉस्ट टोटल है 5000 और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है बता दो आप मेरे को, 20 रुपीज पर मीटर है। तो यानी कि लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हो यहाँ से आप कि कितनी तार आप बाजार से खरीद के लाए होगे, 5000 डिवाइड बाय 20, यानी कि 250 मीटर। तभी तो आपके 5000 रुपये लग गए। और कितनी तार आप खरीद के लाते हो बाजार से, जितनी इसकी सरकमफेरेंस होती है, यानी कि यही तो इसकी सरकमफेरेंस है 250 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। इसमें कहता है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है 14 और हाइट कितनी है 6। आपको क्या बतानी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या है आपका एच है। देखो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई की जगह ऑप्शन में क्या है, सारे पाई है ना, तो बस आप मल्टीप्लाई कर लो 196 और 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 और ये कितना आएगा 117, यानी कि 1176 पाई। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 34वें क्वेश्चन में कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, हाइट एच है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है आपको। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस में क्या है एच एल। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसमें कहता है 3 क्यूब है, हर एक की साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, उनको तीनों को आपस में हमने ज्वाइन किया। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ना, उसमें 2 क्यूब को ज्वाइन किया था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3 क्यूब को, एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। मैंने आपको बताया था जब क्यूब को हम ज्वाइन करते हैं ना, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट उसकी क्या रहती है पहले जितनी। अब बताओ इसकी एक साइड 5 थी, तो अब नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी बताओ, आपकी 5 प्लस में 5 प्लस में 5 यानी कि 15 होएगी, लेकिन ब्रेड्थ वही 5 रहेगी, हाइट भी कितनी रहेगी 5। आपको क्या बताना है बताओ, सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यानी कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों की कर दो और फिर इन दोनों की कर दो, पेयर बना बना के करनी है, ठीक है। तो 175 को 2 से करोगे तो 350 और ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है, एरिया किस में आता है फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में आपको पी दे रखा है, पी नोट ई निकालना है ना, पी बार लगा दो या पी नोट ई कह दो, एक ही बात है दोनों का मतलब। 1 में से ये माइनस कर दिया करो 0.09, तो कितना आएगा 0.91। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखो, ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 25, यानी कि 1 से लेके 25 तक नंबर लिखे हुए हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पेपर में लिखने नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सारे नंबर, क्योंकि 30 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, हम लिख देंगे सारे। ये हो गए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि इनमें से जो एक नंबर छांटेंगे वो क्या होगा, प्राइम होगा। अब आप मेरे को बता दो 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये देख लो सारे के सारे ये आपके प्राइम है। कोई भी अगर एक गलत निशान लगा दोगे तो पूरा आंसर आपका जो है ना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर क्या होते हैं प्राइम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, नीचे तो 25 आएंगे, प्राइम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/25। इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। 38 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए डाई इज रोल्ड 1, एक लूडो का किट्टा है, उसको एक बार हमने फेंका, प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आएगा। अच्छा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, क्योंकि डाइस के ऊपर नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे तो 6 आएगा, ऊपर क्या आना चाहिए इवन नंबर, यानी कि 2 4 या 6, यानी कि 3/6 कितना होता है आपका 1/2। आंसर आ गया इसका। इसमें ये कहता है आपको एक टेबल दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। 0 से 5 का मतलब ये होता है कि मान लो ये ऐसी टेबल है
जो शो करता है एक क्लास के बच्चे के मार्क्स, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 और 5 के बीच में आए हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, जिन बच्चों के मार्क्स 0 और 5 के बीच में है, वो कितने बच्चे हैं, 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 5 स्टूडेंट है। इसी तरह से आप आगे पढ़ो, जिन बच्चों के मार्क्स 5 और 10 के बीच में है वो 12 बच्चे हैं। जिनके मार्क्स मान लो 30 और 35 के बीच में है वो सिर्फ 2 बच्चे हैं। ऐसे करते करते टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। आपसे पूछा क्या है, साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। देखो ये क्लास इंटरवल है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सारे के सारे क्या आपके क्लास इंटरवल है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। देखो ये जो 0 से 5 है ना, इसमें 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, इस 0 को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और 5 को हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और क्लास साइज अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। यानी कहने का सीधा सीधा ये मतलब होता है इन दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है, यानी कि 10 में से 5 घटा दो या 15 में से 10 घटा दो, ठीक है। तो यानी कि 5 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा अपना 5। तो क्लास साइज कितना है इनका, 5 है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। देखो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लो आप। असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे इनमें से। देख लो कौन सा है सबसे छोटा नंबर, 21 है। और फिर उसके बाद कितना है नंबर आपका, 24 है। फिर उसके बाद हमारा कितना आएगा, 27। 27 के बाद जो नंबर है वो हमारा है 30। 30 के बाद क्या आएगा आपका 32। फिर 34 है, फिर 35 है, 34 भी आ गया, 35, फिर 38, और उसके बाद कितना है 48, ठीक है। सारे हो गए। अब मीडियन बताओ क्या होती है, बिल्कुल बीच की वैल्यू, एक इधर से काट दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, सॉरी ये, फिर ये कट गई, फिर ये कट गई, बीच में कितना बच गया 32, और यही क्या होती है हमारी 32 मीडियन होती है, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 जो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।